हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमावं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। आज हम वैदिक ज्ञान के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, वेदों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, पुराणों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। बहुत से लोग ये बखान करते हैं, ये जो वैदिक ज्ञान है क्यों पढ़ना चाहिए। जब लोग से कहते हैं भगवद गीता पढ़ो, पुराणों को पढ़ो, ये ज्ञान का सागर है। स्वयं भगवान बताते हैं इस संसार में ज्ञान से बढ़कर के और कोई अच्छा चीज उत्तम चीज है ही नहीं। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रं यममिह विद्यते। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रं यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मति विन्दति। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर के कोई और चीज नहीं है। कौन सा ज्ञान? वो ज्ञान जो परंपरा से उतर करके आए हैं। ये वेद पुराण उपनिषद जो है, विशेष करके ये जो वैदिक ज्ञान है, वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ है नॉलेज, ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान जो है। जितने भी चीज हो सकता है, जितने भी ज्ञान हो सकता है, सब वेदों से आते हैं। तो ये कहाँ से आता है? ये लोग बोलते हैं ये तो हमारे ही जैसा साधारण आदमी ने लिख दिया है ना, हमारे ही जैसा साधारण आदमी लिख दिया है। क्या है इसमें, क्या विशेषता है? मगर बात यह नहीं। वैदिक ज्ञान जो है ये परंपरा से उतर करके आ रहे हैं। स्वयं ब्रह्मा जी जो पहले आए सृष्टि में, वो घोर तपस्या करने के बाद उनके हृदय में पूर्ण ज्ञान का सिंचन किया भगवान कृष्ण ने। पूर्ण ज्ञान जो है भगवान कृष्ण के द्वारा ब्रह्मा जी के हृदय में ट्रांसमिट करते हैं, सिंचन करते हैं ब्रह्मा के हृदय ने। ब्रह्मा आदि कवि भगवान कृष्ण से जो ज्ञान है वो ब्रह्मा जी के हृदय में प्रवेश करता है। यानी कि भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को ये वैदिक ज्ञान, जितने भी ज्ञान है वो ब्रह्मा जी को देते हैं। प्रजापिता जो सृष्टि में प्रथम पहले पुरुष जो आई, चतुर्मुख ब्रह्मा जी, वो ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ ये ज्ञान। फिर ब्रह्मा जी ये ज्ञान को नारद मुनि को देते हैं। देव ऋषि नारद ब्रह्मा जी नारद मुनि को ज्ञान देते हैं, वैदिक ज्ञान।
और नारद मुनि वेद व्यास को देते हैं, व्यासदेव जी को देते हैं, और व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी को देते हैं। ये जो ज्ञान है कोई साधारण ज्ञान नहीं है। वेदों का ज्ञान जो है साधारण नहीं है, ये परंपरा से उतर करके आया। सुखदेव गोस्वामी कहाँ से सीखा ये ज्ञान, कहाँ से प्राप्त किया ये ज्ञान? कोई विश्वविद्यालय नहीं गई, कोई पाठशाला नहीं गई। कहाँ से प्राप्त किया ये वैदिक ज्ञान? जब वो अपनी माँ के पेट में था। सुखदेव गोस्वामी जब अपने माँ के पेट में था, व्यासदेव उनकी पत्नी को भागवत सुना रहे थे, वैदिक ज्ञान दे रहे थे, और सुखदेव गोस्वामी सब ज्ञान को प्राप्त किए माँ के पेट में। ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वो जन्म लेना नहीं चाहे, बाहर नहीं आए, 16 बरस माँ के पेट में रहे। 16 बरस सुखदेव गोस्वामी अपनी माँ के पेट में रहे, तो भगवान कृष्ण जी को आकर के उसको मानना पड़ा कि आओ, हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम इस भौतिक संसार के बंधन में नहीं बंधोगे। सुखदेव गोस्वामी को भय था कि जैसे वो जन्म ले गए इस भौतिक जगत के माया बंधन में पड़ करके उसको फिर से मुक्ति मिलना बहुत कठिन है, इसीलिए वो जन्म लेना नहीं चाहे। तो भगवान उसको समझाइए, तो आओ, तुम्हारा विशेष कार्य है। तो तभी सुखदेव गोस्वामी आते हैं। ये तो रहा वैदिक का ज्ञान। एक बार व्यासदेव जी ये पुराणों के बारे में बात करते हैं। ये जो 18 पुराण है, 17 पुराण व्यासदेव जी ने रच दिए, लिख दिए वेद व्यास जी ने। और रचने के बाद उसको संतुष्ट नहीं मिला, प्रसन्नता नहीं मिला उनको। सरस्वती नदी के तट पर वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, उदास है, और उस तरफ से जो है देवर्षि नारद, जो व्यासदेव जी का गुरु है, प्रवेश करते हैं वेद व्यासदेव जी के यहाँ। व्यासदेव उनको प्रणाम करते हैं और जिज्ञासा करते हैं। नारद मुनि उनसे कुशलता पूछते हैं, सब कुछ ठीक तो है। परंतु नारद मुनि वेद व्यास को देख करके पहचान लिया कि ये संतुष्ट नहीं है, क्योंकि व्यासदेव जी ने कहा कि हमने ये 17 पुराणों को रच दिए हैं, मगर हमको संतुष्टता नहीं मिली, प्रसन्नता नहीं, हैप्पीनेस नहीं मिला, हमको सैटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो नारद मुनि से पूछते हैं, गुरुदेव क्या कारण है, कौन सा कारण है जो मैं संतुष्ट नहीं हूं? तो नारद मुनि जी बताए, उसको समझा रहे हैं कि तो इतने पुराणों को रचने के बाद परम ईश्वर, परम भगवान, जो सर्वव्यापी अंतर्यामी, सारा संसार का पिता भगवान कृष्ण के बारे में तूने नहीं कोई ग्रंथ को रचा, यही तेरा उदासी का कारण है। तो नारद मुनि उसको आज्ञा देते हैं कि जाओ उस परम भगवान, परम ईश्वर के जो जितने भी लीला है उन्होंने किया है, जो परम ईश्वर भगवान है, उनके बारे में एक ग्रंथ को रचो। और वही ग्रंथ जो है, जिसको हम कहते हैं ग्रंथ राज, सभी ग्रंथों का राजा, सभी ग्रंथों का राजा ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, वेद व्यास जी रचे। और वह रचने के बाद वही भागवत का कथा जो है 18 पुराण है, उस सभी पुराणों में से जो श्रीमद् भागवत पुराण है, सभी सर्वश्रेष्ठ है।
रचने के बाद वही अपनी पत्नी जो गर्भवती थी उनको भागवत कथा वेद व्यास सुनाते हैं। और सुनते हैं कौन अंदर माँ के पेट में? सुखदेव गोस्वामी। वही सुनने के बाद जन्म लेना नहीं चाहे और इस तरह से उसको मनाना पड़ा कि आइएगा। 16 बरस माँ के पेट में रहा सुखदेव गोस्वामी। जैसे आए तो बड़े 16 साल का लड़का घूमने फिरने लगा। ऐसा नहीं कि वो जन्म ले करके उसको घर में उसको छोटे बच्चे की तरह उसका लालन पालन पोषण करना है, नहीं। वो 16 साल का लड़का घूमने फिरने लगा और जैसे जन्म लिया थोड़े ही दिन के बाद वो जंगल का रास्ता पकड़ी जा रहे हैं। और जा रहे हैं, पिता व्यासदेव पुकार रहे हैं, बेटा आ जाओ, बेटा आ जा बेटा। सुखदेव गोस्वामी सीधे चले जाते हैं और कहाँ जाते हैं? गंगा नदी के तट पर, जहाँ पर परीक्षित महाराज और बहुत सारे संत एकत्रित हुए हैं गंगा के तट पर, क्योंकि परीक्षित महाराज को शाप मिला था कि वो उसका मृत्यु होने वाला है 7 दिन के अंदर। 7 दिन, केवल 7 दिन है उसका जीने के लिए। और परीक्षित महाराज अपने सब राजपाट छोड़ करके सब कुछ संपत्ति त्याग करके चले गए गंगा के तट पर और ऐसा व्यक्ति को ढूंढने गए जो उनको शिक्षा दे सकते हैं, विशेष करके कि क्या करना चाहिए एक व्यक्ति को जो मरने वाला है, क्या करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी गंगा के तट पर पहुंचते हैं। उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। सुखदेव गोस्वामी का जो है कुछ श्रृंगार किए हुए नहीं गए थे वहां पर। उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, नंगे है। जब चल रहे थे रास्ते में बच्चे लोग, लड़के लड़की लोग चिढ़ा रहे थे उनको, लड़का देखो कपड़ा पहना नहीं है, नंगे जा रहे हैं। परंतु सुखदेव गोस्वामी इसका कोई परवाह नहीं, सीधे पहुंचते हैं वहीं पर गंगा के तट पर। और वहां जितने भी ऋषि मुनि, बड़े बड़े विद्वान लोग एकत्रित हुए थे वहां पर, क्योंकि देश का सम्राट जो है परीक्षित महाराज अब सब कुछ त्याग करके वहां पर पहुंचे हैं, क्या करना चाहिए। वहां जैसे सुखदेव गोस्वामी पहुंचते हैं, सभी लोग खड़े होकर के उनको प्रणाम करते हैं। सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। सभी ऋषि मुनि, बड़े बड़े विद्वान लोग उठ करके खड़े होकर के उसको प्रणाम करते हैं। और परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के चरणों में गिरते हैं और उनको ऊंचा सिंहासन दिया जाता है और यही जिज्ञासा प्रश्न करते हैं कि हमें आप मार्ग दिखाइए कि क्या करना चाहिए, विशेष करके एक व्यक्ति को जो मरने वाला है, मृत्यु आ रहा है उसका, क्या करना चाहिए। मेरे पास केवल 7 दिन है। सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं। एक प्रश्न पूछे परीक्षित महाराज, परंतु उत्तर दिए 18,000 श्लोक में श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भागवतम। तस्माद के नाम मनसा भगवान सत्वतम पति। गुरुदेव गोस्वामी समझाते हैं कि तस्माद एक न मनसा भगवान सत्वतम पति, जो सबका पति है, जो सबका ईश्वर है, जो सबका मालिक है, एक वो भगवान के चरण कमल में समर्पण हो जाओ। तस्माद के नाम मनसा भगवान सत्वतम पति, श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूजित नित्यदा। सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं कि उस परम भगवान के चरण कमल में समर्पण हो जाओ, उनके बारे में
भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करो। श्रोतव्य, श्रोतव्य का अर्थ है सुनना। भगवान कृष्ण का अनंत कथा, अनंत लीला जो है उसको सुनना चाहिए। श्रोतव्य, फिर मुख से, जो मुख से कीर्तितव्य, भगवान का कीर्ति का गान करना चाहिए। और ध्येय, भगवान कृष्ण को ध्यान करना चाहिए। ध्येय, भगवान कृष्ण को ध्यान करना चाहिए। और पूजश्च, उनका पूजन करना है। तस्मादिके नाम मनसा भगवान सत्वतम पति श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूजश्च नित्यदा। हमेशा, एक बार नहीं, हमेशा भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, उनके कीर्ति का गान करना चाहिए। इस प्रकार करने से जब मनुष्य अपना शरीर छोड़ता है तो भगवान के धाम को पहुंच जाते हैं सीधे। स्वयं भगवान कृष्ण जी गीता में बताते हैं, मनमना भव मद भक्तो। जो सबसे गुप्त ज्ञान भगवान कृष्ण समझाते हैं, मनमना भव, मन में हमेशा चिंतन कर। मन में कैसे भगवान को चिंतन कर सकते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन में हमेशा भगवान का चिंतन कर। मनमना भव मद भक्तु, मेरा भक्त हो, मेरा भक्त बन। सुखदेव गोस्वामी समझा दिए शुरू में, तस्मात् एक ना, वो एक ईश्वर, एक पिता, परम पिता परमात्मा भगवान कृष्ण की शरण लो। स्वयं भगवान यहाँ गीता में बताते हैं कि मनमना भव मद भक्तो, मेरा भक्त हो। मद्याजी, मेरा तू नमस्कार कर, मेरा तू पूजन कर, मेरा तू पूजन कर। मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझको तू नमस्कार कर, मुझको तू प्रणाम कर, मुझको तू प्रणाम कर। यही चार चीज भगवान स्वयं बताते हैं। मन में हमेशा ध्यान, भगवान कृष्ण का भक्त, भगवान का पूजन और उनको नमस्कार करो, प्रणाम करो। माम एवेश्यासी सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में भगवान समझाते हैं कि इस प्रकार करने से भगवान सत्य प्रतिज्ञा करते हैं। भगवान का शपथ है, भगवान सत्य प्रतिज्ञा करते हैं। माम एवेश्यासी सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा मित्र है, तू मेरा भक्त है, मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि मुझको प्राप्त होगा। यही चीज हमेशा भगवान कृष्ण का स्मरण करे, भगवान कृष्ण को याद करे, भगवान का पूजन करे, भगवान का भक्त हो और भगवान को नमस्कार करो। आसान कितना, इससे आसान चीज और क्या है? जहां पर भी, जहां किसी भी स्थिति में रह करके भगवान के नाम को ले सकते हैं। क्या खराब है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आगे बताते हैं भगवान, जो गुप्त ज्ञान है, सर्वधर्मान परित्याजा मामेकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान परित्याजा मामेकम शरणम व्रज। सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ। सर्वधर्मान परित्याजा माम एकम शरणम व्रज। माम एकम, सर्वधर्मान परित्याजा माम एकम शरणम व्रज। और भगवान कहते हैं, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यास्मि मा शुचा। मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त करके मेरे धाम मोक्ष को प्रदान करूंगा, तू चिंता मत कर।
माम एवेश्यासि सत्यम थे प्रतिजानी प्रियोसी में सर्वधर्मान परित्याजा। इस कली युग में धर्म तो ऐसा उग रहा है घास की तरह। जो सच्चा धर्म है वो पहचानते नहीं। सच्चा असली धर्म जो है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, सच्चा धर्म जो है भगवान से प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आकर के थोड़ा से चमत्कार कर दिया है, जैसे जादू कर दिया वो धर्म बना दिया हो गया, नहीं। सबसे बड़ा गलती है। कली युग में इतने प्रकार के धर्म उत्पन्न होंगे, आदमी भ्रमित हो जाएंगे, पता नहीं कौन सा मार्ग को अपनाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्याजा, त्याग दो, सर्वधर्मान परित्याजा मामेकम शरणम व्रजा, एकमात्र मेरी शरण में आ। अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचा, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। ये भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर। चिंता मत कर, तो चिंता करने का क्या बात है। स्वयं भगवान ये प्रतिज्ञा करते हैं। तो भगवान के वाणी में अटूट श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। भगवत गीता को पढ़ो, यही निवेदन है आप सभी। इस संसार में भगवत गीता जैसा ग्रंथ नहीं है। इस संसार में किसी भी धर्म में भगवत गीता जैसा ज्ञान नहीं है। भगवत गीता को पढ़ो, भगवान का वाणी है, ये परम ईश्वर का वाणी है। हर बार धृतराष्ट्रवाच, धृतराष्ट्र बात कर रहे हैं तो उसका नाम वर्णन है। धृतराष्ट्रवाच संजय उवाच अर्जुन उवाच। परंतु जब जब भगवान कृष्ण जी संवाद करते हैं, श्री भगवान उवाच, नहीं लिखा है श्री कृष्ण उवाच, नहीं लिखा है श्री कृष्ण महाराज उवाच, श्री भगवान उवाच। अब भगवान कह रहे हैं, भगवान संवाद कर रहे, श्री भगवान उवाच। तो भगवत गीता जैसा ग्रंथ इस संसार में है ही नहीं। किसी भी धर्म में ऐसा महान ग्रंथ नहीं है। सभी वेदों का रस, सभी वेदों का रस है, सभी वेदों का रस। सबसे गुप्त से भी गुप्त ज्ञान है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम। सभी विद्याओं का राजा भगवान घोषित कर रहे हैं, कह रहे हैं ये भगवद गीता का ज्ञान जो है सभी विद्याओं का राजा। राज विद्या। आज लोग आकर के ठग रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये मेरा धर्म सबसे ऊंचा है, उसका धर्म है, मेरा ग्रंथ सबसे ऊंचा है। लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोग भटक रहे हैं। भगवान कहते हैं ये है राज विद्या। भगवद गीता राज विद्या, सभी विद्याओं का राजा। राजगुह्यम, सबसे गुप्त ज्ञान है। राजगुह्यम, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम, जो सबसे पवित्र करने वाला है। पवित्रमिदम उत्तमम। कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से पवित्र होते हैं? हमको बताइए। भगवान कहते हैं ये गीता को पढ़ो, ये सबसे उत्तम पवित्र करने वाला है। संसार के जितने गंदगी, जितने मैल है, उस सबसे हम पवित्र हो जाते हैं। भगवद गीता को पढ़ो। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम
सुसुखम कर्तुम अव्ययम। और इस भगवद गीता पे चलने से, अध्ययन करने से केवल सुख नहीं, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, अति सुख को प्राप्त करते हैं, अति आनंद को प्राप्त करते हैं। तो इतने बड़े खजाना को हम छोड़ करके भटक रहे हैं अंधकार में। जागो, जीव जागो। चैतन्य महाप्रभु जी आए, ये उपदेश कर रहे हैं, जीव जागो, जीव जागो। गौरचंद्र बोले, हे सोए हुए जीव, उठो, कब तक सोए रहोगे माया रूपी पिशाच के गोद में? जीव जागो, जीव जागो। गौरचंद्र बोले, कोटा निद्रा जागो माया पिशाचिरा खोले, कब तक सोए रहोगे अज्ञानता के सागर में? जीव जागो, हे जीव जागो, जीव जागो। गौरचंद्र बोले, यही निवेदन है आप सभी लोग से कि जागिएगा, भगवद गीता को पढ़ो। संसार के सबसे महान ग्रंथ है, इस गीता को अपना लेंगे, संसार के कोई भी व्यक्ति आपको नहीं ठग सकेगा। एक भगवद गीता को पढ़िएगा। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय।